हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सुनील शिलक। तो इस वीडियो के अंदर स्पेशली मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ कि आज से आपकी 9th और 10th क्लास की जो मैथ्स की वीडियोस हैं वो इस चैनल के ऊपर लाइव हो जाएंगी। तो वीकली आपको वीडियोस मिलेंगी। तो मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को कम्प्लीटली देखना, ठीक है। जहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह लगती है, कहीं पर मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन में कुछ गड़बड़ कर रखी है, तो उसको आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो। मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बट जैसे 8th क्लास की वीडियो डाली गई है, साइंस की वीडियो डाली गई है, 8th क्लास की मैथ्स की वीडियो डाली गई है, या फिर 9th क्लास या 10th क्लास की मैथ या साइंस की वीडियो डाली गई है, तो मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को कम्प्लीटली देखा करो, ठीक है। क्योंकि एक वीडियो बनाने में शायद बहुत मेहनत लगती है और मैं अपना पूरा 100% देने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आप उस कंसेप्ट को ईज़िली अंडरस्टूड कर पाओ। सो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। और यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इट इज़ अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। एंड इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट जस्ट नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले है हमारे पास नेचुरल नंबर। व्हाट आर नेचुरल नंबर? जब हम छोटी क्लासेस की बात करते हैं तो हम इनको क्या बोलते हैं? सिंपली काउंटिंग नंबर्स। दीज आर द काउंटिंग नंबर्स। बट द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर आर द नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1। जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे एक साइंटिस्ट थे, आर्यभट्ट, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने ज़ीरो की खोज की थी। बट एक्चुअली में मैं इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहूँगा कि उन्होंने ज़ीरो की पोजीशन की खोज की थी। यानी कि यदि हम नंबर्स की बात करें, नेचुरल नंबर की बात करें, तो वो 1, 2, 3, 4, 10 भी आएगा, फिर 100 भी आएगा और ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो जो ज़ीरो है वो पहले भी थी हमारे पास, ठीक है। बट ज़ीरो की पोजीशन की वो 1 से पहले आएगी, इसकी खोज आर्यभट्ट ने की थी। तो इसलिए जो नेचुरल नंबर्स हैं उनको ज़ीरो से स्टार्ट किया गया और वो अपने आप में कंप्लीट हो गए, इसलिए उनको होल नंबर बोला जाता है। सो व्हाट आर होल नंबर? The number starting from 0। जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं उनको हम होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। ऑल द नेचुरल नंबर आर होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर, ठीक है। क्योंकि होल नंबर में हमारे पास ज़ीरो होती है, ठीक है। तो ज़ीरो है वो नेचुरल नंबर का हिस्सा नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर होते हैं, बट होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास इंटीजर्स। सो व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स आर बेसिकली द पॉजिटिव and negative natural number including ज़ीरो को इंक्लूड करके। तो ये हमारे पास नंबर लाइन होती हैं, ठीक है। 0
ना तो पॉजिटिव आता है, ना ही पॉजिटिव इंटीजर है, ना ही नेगेटिव इंटीजर है। इसके बारे में हम बात करेंगे। इट विल बी द मिडल वन। उसके बाद 0 के राइट साइड में आपको पॉजिटिव इंटीजर्स देखने को मिलते हैं, एंड दीज अप टू द इन्फिनिटी पॉजिटिव इंटीजर्स। 0 के लेफ्ट साइड में हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं जो कि -इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, अब 0 को हम पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर के अंदर काउंट क्यों नहीं करते हैं? मान लो हमारे पास 10 है, ठीक है, जब आप उसमें 0 ऐड करते हो तो भी उसकी वैल्यू क्या रहती है? 10 रहती है। जब 10 है आपके पास, 10 में से 0 सब्ट्रैक्ट करते हो तब भी उसकी वैल्यू क्या रहती है? 10 रहती है, यानी कि उसके वैल्यू के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है। इसलिए हम उसको एज ए इट विल बी नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। उसके बाद आते हैं हमारे पास रैशनल नंबर। व्हाट आर रैशनल नंबर्स? ठीक है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो q है उसकी वैल्यू हमारे पास 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, every number that can be written in the form of p/q and q which is the denominator, which means the denominator should not be equal to 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब रैशनल नंबर्स हैं। अब जैसे हमारे पास कोई नेचुरल नंबर है, 1 है हमारे पास, इसको आप क्या लिख सकते हो? 1/1, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q, ये हमारे p/q की फॉर्म में है। q की वैल्यू 1 है, p की वैल्यू 1 है। सो एवरी नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर एंड एवरी इंटीजर इज़ ए पार्ट ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, जो भी होल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं और इंटीजर्स होते हैं, वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? रैशनल नंबर। सो एवरी नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर, एवरी इंटीजर इज़ ए रैशनल नंबर, बट एवरी रैशनल नंबर cannot be integer, होल नंबर और नेचुरल नंबर। जैसे हमारे पास रैशनल नंबर का एक एग्जांपल है कि भाई हमारे पास है 3/4। ठीक है, 3/4 इज़ ए रैशनल नंबर, बट इट इज़ नॉट ए इंटीजर, इट इज़ नॉट ए होल नंबर, इट इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। सो सारे के सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स हैं वो रैशनल नंबर होंगे, बट जो रैशनल नंबर होते हैं वो इंटीजर्स नहीं होते हैं। उसके बाद मैं फ्रैक्शन और रैशनल नंबर के अंदर डिफरेंस की बात करेंगे कि फ्रैक्शन है और रैशनल नंबर है, उसके अंदर क्या डिफरेंस होते हैं। बोथ कैन बी रिटन, यदि हम सिमिलरिटीज़ की बात करें, फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में। ठीक है, तो दोनों में सिमिलरिटीज़ की बात करें कि दोनों के दोनों p/q की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। ठीक है, बट जो फ्रैक्शन होता है वो पॉजिटिव होता है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, so this is the basic difference between fraction and rational number. The fraction is always a positive part, and rational can be positive as well as negative. ये positive भी हो सकता है और negative भी हो सकता है। उसके बाद rational number के बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास है 5/2 है, 10/3 है और 22/7 है। ठीक है, इनको आपको डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है, तो 5/2 को क्या लिखोगे हम? 5/2 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 2.5 हो जाएगी। 10/3 इट इज़
3.33333। जब कोई एक नंबर डेसिमल के बाद बार बार रिपीट हो रहा हो तब हम उस पर बार लगा देते हैं, विच मीन्स इट इज़ 3.3 बार। 22/7 है, ये हो जाएगा 3.14। आगे भी करना चाहते हो तो एक बार डिवाइड करके देख सकते हो आप। यहाँ पर मैं डिवीज़न कर लेता हूँ। 7 3 जा 21, 1 0, 3 0, 2 0, यानी कि ये 3.1428 ऐसे कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो क्या आ रहा है, 0 आ गया। यहाँ पर रिमाइंडर है वो 0 नहीं है, यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाता है, डेसिमल के अंदर आ जाए, तो उसको हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। और जिनके अंदर रिमाइंडर 0 नहीं आता है वो आ जाएंगे आपकी नॉन टर्मिनेटिंग में। दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो हमारे दो तरीके के होते हैं। एक तो जिनके अंदर वही नंबर बार बार आ रहा हो, यानी कि जिसमें आपको क्या मिलता है, बार मिलेगा, सच एज 3.47 बार, यानी कि 47 47 47 47 ऐसे ही रिपीट हो रहा है। तो ये जो है वो क्या हो गया, रिपीटिंग हो गया। तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या फिर रिकरिंग। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, जो जिनका रिमाइंडर 0 नहीं आता है बट उनमें रिपीटिंग जो डिजिट्स हैं वो नहीं होते हैं, तो इनको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग को आप नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब रैशनल नंबर की बात करते हैं। रैशनल नंबर के टर्मिनेटिंग और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये हैं वो रैशनल नंबर के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। उसके बाद जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग जो होते हैं वो इरेशनल नंबर के अंदर कवर अप किए जाते हैं। दीज आर ऑल इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर हमारे पास क्या हो गए, इरेशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग वैल्यूज़, जिनका एंड ही नहीं होता है, विच डू नॉट हैव ए स्पेसिफिक वैल्यू आर नोन एज इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे हमारे पास 22/7 दैट इज़ पाई, पाई जो है वो इरेशनल नंबर हो गया। √2, √5 दी डू नॉट हैव ए स्पेसिफिक वैल्यू आर नोन एज इरेशनल नंबर, उनको हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। उसके बाद लास्ट में हमारे पास आते हैं व्हाट आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होंगे, तो अभी मैंने आपको बताया था जो रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है, उनके अंदर आपके फ्रैक्शन इंक्लूड हो जाएंगे, नेचुरल नंबर इंक्लूड हो जाएंगे, होल नंबर इंक्लूड हो जाएंगे और इंटीजर्स इंक्लूड हो जाएंगे। उसके बाद जिनकी वैल्यू नहीं आती है वो इरेशनल हो गए। उसके बाद जो रियल नंबर होते हैं, ठीक है, आपने अभी तक जितने भी नंबर्स पढ़े हैं वो सारे रियल नंबर्स होते हैं, यानी कि इट इज़ द सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। सो दिस इज़ आवर नंबर सिस्टम। रियल नंबर सभी को समझ में आए होंगे,
रैशनल, इरेशनल, इंटीजर कैसे होते हैं और कैसे निकाले जाते हैं। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। के बाद से यानी कि इस वीडियो के बाद से आपको 9th और 10th क्लासेस की फर्स्ट चैप्टर से वीडियोस मिल जाएंगी। सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू एवरीवन। Every single day